शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अथ त्राचम्याम् ॐ केशवाय नमः। ॐ केशवपुनातु ॐ माधवाय नमः। ॐ माधवपुनातु ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायण पुनातु ॐ गोविन्दाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षाल्याय नमो नमः। अथ पवित्रीकरणम् ॐ अपवित्राववित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यस्मरुत्पुण्डरीकाक्ष शवायाभ्यन्तरस्सुजे पुण्डरीकाक्षाय पुनातु पुण्डरीकाक्षाय पुनातु पुण्डरीकाक्षाय पुनातु। अथ गौरी गणेशं गयो पूजनम् ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो ममाहमजानिकृपदमात्वमज श्रीगर्भधम्मा। ॐ गणेशम्भगयो नमः। गौर्यै नमः। ध्यानान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अथ प्राणपुरुषोत्तम पूजनम् ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः सहोमिकं सुजाङ्गुलं ॐ नारायणाय नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अथ बाल गोपाल भगवान का पूजन कीजिए। ॐ नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहप्रदभामभागं पाणो महाशायतचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरिमुक्तितं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणि। ओ भूर्भुवस्सुवालगोपालाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम् ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ॐ ब्रह्मादित्यानां प्रथमं पुरस्ता दिशे मदः सूरजो भेनावः सपत्न्या उपमा असि अविष्टाः सतिशजो निमातातिश्च विवाह। श्री राधे। सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी
और जहाँ तक भी मेरी इस साउंड सिस्टम के माध्यम से आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी लोगों को अवगत करा दूँ कि कथा का शीघ्र समय हो चुका है और देवी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में प्राण पुरुषोत्तम भगवान की आरती उपरांत भगवान की अमृत रूपी लीलाओं का देवी जी के मुखारविंद से आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए कार्य से निवृत्त होकर शीघ्र भगवान कारसदेव के इस पावन पुनीत प्रांगण में पधारने का कष्ट करें और इस अमृत रूपी गंगा में गोता लगा अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। करुणानिध नाम तेरा, करुणाकर सब। करुणानिध नाम तेरा, करुणाकर सब। सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगावो। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगावो। मेरी नाद भंवर डोले, मेरी नाद भंवर डोले, इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, सभी मंच के सामने आ जाएं और सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी अपने अपने
स्थान पर आते के लिए खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नगर्भाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखा दग्निरजायत। बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान प्राण पुरुषोत्तम की आरती करेंगे। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्त पंथ पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्त पंथ पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की हरि पापियों को पाप से हटाएगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे श्री भगवान के हित पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल।
मधुर बोल जगत खोल सुन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु की महिमा किया पापियों को भगत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार पापियों को पाप से 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 भाग्य आरती पापियों को भगत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार गौरम कर्णाभिकारम सर्वकारम भस्केहारम श्याम संतम जागरंदे नवकरानी चंद्रमान तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो तुम्ही हो विद्यार गुरु तुम्ही हो तुम्ही हो सर्व भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दन आरोग्यार्थे इति पुष्पैति वन्दन मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृता ग्रहाणां परमेश्वरः भागवत महापुराण की सीतारामचंद्र भगवान की राधा वल्लभ भगवान की सीतारामचंद्र भगवान की हर्षदेव भगवान की राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राम। राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम। राधे राधे जय जय श्री राधे।
जय श्री राम। राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे, राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। नमः परमहंसाय स्वादितो चरण कमल चिन्मकुरंदा भक्ति जन मानस निवास श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवगनवभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्या
वृत्यार्ति हम प्रणति पाल भवाभिपूत वंदे महापुरुषति चरणारविंद वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभात पीताम्बरादरुडिबिम्बिफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरी मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपराम् अतुलित बलिधाम मोहे मुसैलावादेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानिरानामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं बाति जातं नमामि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर शब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार हे वृषवान की लाडलीन की मेरी ओर निहार श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास श्री वृंदावन का वास बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। कारसदेव महाराज की जय हो। रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। कुंवर महाराज की जय हो। पीताम्बरा माई की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की राधे राधे।
कथा प्रारंभ करने से पहले नित्य की भांति मनसा वाचा कर्मणा से वाणी और बुद्धि को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए और अपने श्री मुख से प्रभु के पावन नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हुए कि मेरो राधा रमण गिरधारी, कि मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम वनवारी, कि मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी। हाँ मेरो राधा रमणा गिरधारी, मेरा राधा रमण गिरधारी। हो मेरो राधा हरि गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बड़े भाव के साथ मेरो राधा रमणा गिरधारी, मेरो राधा रमणा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमणा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार श्री बांके बिहारी लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस की पावन वेला में प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राधा रानी सरकार और पुष्पों की माला से सम्मान करते हुए हमारे खुशी रामपाल धर्मपुरा श्री लालता पाल वरुआ भगवान से कामना करते हूँ ऐसे भक्तों के हृदय में सदैव धर्म का आचरण बना रहे और सदैव इनके घर में सुख शांति माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार भूत भावन भोलेनाथ और श्री कारसदेव महाराज को वंदन करते हुए नमन करते हुए और आप सभी विराजमान सभी श्रोता बंधु दूर दराज से पधारे हुए श्रद्धालु भक्तजन माताएं बहनें छोटे छोटे बालक वृंद संत समाज भक्त समाज विप्र समाज मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य जी सभी संगीतज्ञ भाई नित्य की भांति मंच की ओर से सादर जय श्री राधे जय श्री श्याम। प्रभु की पावन गाथा
और प्रभु की पावन अमृत वर्षा का हम सभी रसास्वादन कर रहे हैं। आज कथा सुनते सुनते 5वां दिन है, पंचम दिवस। कल श्रवण किया, भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया, समुद्र मंथन हुआ और भगवान ने अमृत पिला करके देवताओं के मनोरथ को पूर्ण किया। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। सबसे पहले निकला था विष, जो भगवान शंकर ने पान किया। और जो क्षमता भगवान शंकर के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि कल भी बताया था विष तो हर एक प्राणी के अंदर है, लेकिन जिसका निकल जाए। और क्योंकि भगवान शंकर जितने भोले हैं, भगवान शंकर को क्रोध भी आया था तो काम जल करके भस्म हो गया था और तुरंत रति गई तो भगवान ने वरदान भी दे दिया। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक चोर था महाराज, ध्यान देना। अब वही महाराज चोरी करता था और कोई अच्छे कार्य तो करता नहीं था, चोरी करता था। लेकिन एक दिन वह चोर निकला, सुबह से निकला, शाम हो गई, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। पूरा दिन घूमा लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। अब महाराज शाम होने वाली है, लौट रहा है। लौटते समय उसे भगवान शंकर का एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर दिखाई दिया। अब भगवान शंकर का जो मंदिर होता है उसमें महाराज ताला वाला तो लगा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के मंदिर में कुछ चुराने लायक होता ही नहीं है, तो ताले की क्या जरूरत। अब उसने देखा मंदिर में कि एक महाराज छोटी सी घंटी टंगी हुई थी। अब विचार किया कि पूरा दिन घूमा, कुछ नहीं मिला, तो इस घंटी को ही बेच करके कुछ पैसे आ जाएंगे। ध्यान देना। जैसे ही महाराज मंदिर में गया, घंटी को देखा। अब वहां पर जो घंटी थी महाराज थोड़ी ऊंचाई पर टंगी थी। अब घंटी को निकाले कैसे? अब वहां पर टेबल कुर्सी तो थी नहीं कि चढ़ करके निकाल लिया जाए। तो चोर ने क्या किया, जो भगवान शंकर का शिवलिंग थी, अब उसी शिवलिंग पे चढ़ करके उस घंटी को खोलने लगा। जैसे ही चढ़ा महाराज, मंदिर में एकाएक प्रकाश होता है और भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। अब वह चोर थर थर कांप रहा है, घबरा रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा है। भगवान शंकर कहते, भक्त हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, मांग लो, क्या वरदान मांगना है। चोर हाथ जोड़ के खड़ा, सोच रहा हम तो चोर हैं, हमने कौन सी भक्ति कर दी कि वरदान मांगने को कह रहे। चोरी करते हैं, कोई धर्म पुण्य तो करते नहीं, कोई अच्छे काम तो करते नहीं, और कह रहे कि वरदान मांग लो। भगवान शंकर कहते हैं, भक्त आज तक मेरे जितने भी भक्त हुए हैं, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, किसी ने बिल्व पत्र चढ़ाया, लेकिन पहला तो एक ऐसा भक्त हुआ कि अपने आप को ही चढ़ा दिया। जय हो। भगवान शंकर इतने भोले हैं। यदि प्रेम से प्रभु को भजा जाए तो भगवान क्या नहीं कर सकते। प्रेम में आकर के भगवान कुछ भी कर सकते अपने भक्तों के लिए।
श्रवण किया था कल, भगवान राघवेंद्र सरकार जन्म उत्सव हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ। भगवान जब विवाह उपरांत मां कैकेयी दो वरदान मांगती हैं, भरत को राज तिलक और भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राघवेंद्र सरकार वन को जाते हैं, साथ में मैया जानकी हैं और लखनलाल जी हैं। श्रृंगवीर पर पहुंचे भगवान, तो आज भगवान केवट को दर्शन देते हैं और भगवान ने जब केवट को दर्शन दिया, आगे चल करके भगवान जब पंचवटी पर जाते हैं तो शूर्पणखा आती है। तो राम जब लखनलाल जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे तो महाराज जाती है, खरदूषण आते हैं, युद्ध होता है और रावण आता है साधु का वेश धारण करके, मां जानकी का हरण कर ले जाता है। भगवान मैया जानकी की विरह व्याकुल खोज में विचर रहे हैं। अब भगवान कहां पहुंचते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके जाते हैं। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा आ रही है मां शबरी की। भगवान स्वयं शबरी को कुटिया में दर्शन देने के लिए गए। जो मैया शबरी है एक भील की पुत्री है। ध्यान देना, भीलों के यहाँ पर मैया शबरी का जन्म हुआ है। तो एक दिन मैया शबरी की जो माँ है, माँ शबरी के केस सुलझा रही थी, तैयार कर रही थी। तो मैया शबरी ने कहा कि माँ आज क्या बात है, आप इतना तैयार क्यों कर रही हैं? ध्यान देना। तो मैया शबरी की माँ ने कहा बेटी तुम्हारा कल विवाह होना है और जो जितने पशु पक्षी जीव हैं सबको तुम्हारे पिता ने एक कमरे में बंद कर दिया है। जब तुम्हारा विवाह होगा तब इनकी बलि दी जाएगी। क्योंकि महाराज भीलों के यहाँ पर एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? कि यदि कोई शुभ कार्य हो, विवाह हो, तो फिर निर्जीव जीव जंतुओं की बलि दी जाती थी। मैया शबरी ने सुना कि मेरे विवाह के लिए पिताजी ने इतने निर्जीव जीव जंतुओं को बंद करके रखा और जब विवाह होगा तो बलि दी जाएगी। मैया शबरी ने रात्रि में विचार किया, यदि मैं विवाह नहीं करूंगी तो ये जीव जंतु हैं ये सब बच जाएंगे, ये पशु पक्षी हैं सब बच जाएंगे, मेरे एक विवाह के कारण इन सब की हत्या हो जाएगी यदि विवाह कर लिया। मां शबरी ने विवाह का ध्यान त्याग दिया, विवाह मैया नहीं कर रही। अब मैया शबरी ने क्या किया? रात्रि का समय है, मां शबरी ने वहां जाती हैं जिस कमरे में वह निर्जीव जीव जंतु पशु पक्षी बिड़े हुए थे उसमें बंद थे। मां शबरी जाती है, दरवाजा खोलती हैं और वह जीव जंतु पशु पक्षी वहां से निकल जाते हैं। और जब निकले तो उनके मुख से क्या शब्द निकला कि हे शबरी आज तूने मुझे मुक्त किया है, कल तुझे भगवान मुक्त करेंगे। मां शबरी जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में गई मां तो किसी ने मैया शबरी को रहने के लिए स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह भील की पुत्री थी। जितने भी साधु महात्मा थे किसी ने स्थान नहीं दिया।
अब मैया सबरी कहाँ पहुंचती हैं? जहां पर मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि के आश्रम में मैया प्रातः काल थोड़ा अंधेरा सा रहता है, माँ उस रास्ते को गुहारती है, सफाई करती है। मतंग ऋषि ने देखा कि यहाँ पर सफाई कौन करता है, इतनी सफाई यहाँ पर कौन कर जाता, दिखाई नहीं देता। एक दिन मतंग ऋषि ने छुप करके देखा तो मैया सबरी उस रास्ते को गुहार रही थी, साफ कर रही थी। मतंग ऋषि ने हाथ पकड़ा, कहा पुत्री तुम ऐसे छुप छुप करके क्यों साफ करती हो? तो मैया सबरी कहती है कि मैं भीलों के यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, मैं भील की पुत्री हूँ और मुझे किसी संत महात्मा ने रहने के लिए स्थान नहीं दिया। मतंग ऋषि ने मैया सबरी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति देखी तो अपने आश्रम में रहने के लिए स्थान दे दिया। तो जितने भी साधु महात्मा थे वो मतंग ऋषि से द्वेष मानने लगे कि भील की पुत्री को मतंग ऋषि ने आश्रम में रख लिया। मैया सबरी गौशाला का कार्य करती हैं, भोजन बनाती हैं, सफाई करती हैं और गुरु के कहे गए वचनों का अनुसरण करती हैं। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को पास बुलाया और कहा पुत्री मुझे तो प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं और मेरा तो जाने का समय आ गया है, लेकिन तू बड़ी भाग्यशाली है कि एक दिन परमात्मा इसी कुटिया में तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। मतंग ऋषि भगवान के धाम को जाते हैं। अब मैया सबरी अपने गुरु के वचनों को याद करती है कि हमारे गुरु कह गए कि प्रभु इसी कुटिया में आएंगे, तो आज सबरी क्या करती है? जो रास्ता होता है उसको गुहार करके पुष्प बिछाती है, जंगल जाकर के फल तोड़ करके लाती, कंद मूल फल बेर चख चख करके मैया रखती है। मैया सबरी रोज पुष्प बिछाती है। जब शाम हो जाती है इंतजार करती है, जब शाम कालीन बेला होती तो मैया सबरी विचार करती और सोचती शायद प्रभु को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वो आज नहीं आ पाए। मैया सबरी ने थोड़ा बहुत इंतजार नहीं किया। यदि हम किसी का इंतजार करें, कोई हमें टाइम दे दे कि महाराज 10 मिनट रुको और 10 का 20 मिनट हो जाए महाराज, तो ऐसा मोह बनाते, इतना क्रोध आता कि क्या बताएं। धन्य है मैया सबरी जो रोज पुष्प बिछाती और शाम कालीन बेला होती प्रभु नहीं आते तो सोचती प्रभु को कोई काम आ गया होगा, वरना आ नहीं गए होते। मैया सबरी भगवान का इंतजार करती है, बाट हेरती है। लेकिन भक्तों वही दिन आ जाता है कि भगवान मैया सबरी की कुटिया में पधारते हैं कि ताहि दी गति राम उदारा ओ सबरी के आश्रम पधारा।
सबरी की कुटिया में पधारते हैं। जैसे ही सबरी ने देखा तो अपने गुरु के वचनों को याद करती है कि हमारे गुरु कह गए थे कि भगवान एक ना एक दिन जरूर आएंगे। आज भगवान के स्वरूप को देखती है। सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर अरुवन माला। भगवान को देखती है। सुंदर आसन दिया भगवान के चरणों को आज मैया सबरी धुलती हैं। सादर जल ले चरण पखारे और पुण्य सुंदर आसन बैठारे। दौड़ करके जाती है अंदर और जो बेर थे कंद मूल फल थे सबरी लाती है और भगवान को देती है। कहती है कि कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कान और प्रेम सहित प्रभु खाइयो सुबारंबार बखान। कंद मूल फल दिए तो आज भगवान बड़े प्रेम में आकर के उनकी बार बार बड़ाई करते हैं। अब मैया सबरी हाथ जोड़ करके भगवान को देखती है कि पान जोर आगे ठाड़ी और प्रिवह बिलो के प्रीत अरुबाढ़ी के विधि स्तुति करही तुम्हारी ओ अधम जात में जड़ मत भारी। हाथ जोड़ करके प्रभु को निहार रही, बिलोकती है, देखती है और कहती है प्रभु मैं आपकी किस विधि से पूजा करूं, किस विधि से आपकी प्रार्थना करूं। क्यों? क्योंकि अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर सबरी क्या कहती है कि अधमे से अधमे अधमी अति नारी ओ तीन महिमे मत मंद गमारी। कहती प्रभु मैं अधम से भी अधम हूँ, नीच से भी नीच हूँ और फिर मंद बुद्धि की हूँ, कैसे आपका पूजन करूं। अब भगवान मैया सबरी से क्या कहते हैं, हे सबरी मैं तो एक भक्त का नाता मानता हूँ, ना कि जाति पाति का। मुझे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। कही रघुपत सुनि भामनी बाता और मान न हो एक भक्ति करी नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। वास्तव में भगवान को जाति से कोई लेना देना नहीं, जाति तो हम और आप बनाते हैं। यदि भगवान भेदभाव करते तो सूर्य का जो प्रकाश है वो किसी उच्च जाति के यहाँ करते। हवा दी तो सबको बराबर, धूप दी तो सबको बराबर दी। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। और भगवान कहते हैं सबरी जो हमारी भक्ति से हीन है वो कैसे हैं, जैसे बादल तो है और वो बादल बरसे ना तो क्या मतलब के। आकाश में बादल खूब छाए रहे लेकिन बरसात ना हो तो फिर वो क्या मतलब के, बताओ। जीवन मिला है और जीवन मिल करके यदि भगवान को नहीं भजा तो ये शरीर भी, ये जीवन भी मृत के समान है महाराज। भगवान कहते कि भक्तहीन नर सोहत कैसे और बिन जल बारूद देखिए जैसे। अब भगवान मैया सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवदा भगति करहु तो ही पाही। नवदा भगति नवदा भगति करहु तो
और शबरी से कहते शबरी जो पहली भक्ति है संतों का संग करना, और जो दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम करना, ये दूसरी भक्ति है। अब भगवान तीसरी भक्ति का वर्णन करते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गने करे कपट तजगान। भगवान कहते हैं गुरु की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है, और छल कपट का त्याग करना ये चौथी भक्ति है। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, कि छठदम शील विरत बहु गरिमा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मुझ में दृढ़ विश्वास करना ये पांचवी भक्ति है, और सदैव सत्पुरुषों का संग करना ये छठवीं भक्ति है। अब भगवान सातवीं भक्ति का वर्णन करते हैं कि सातम सोमो मही जग देखा, और मोते अधिक संति कहो लेखा। सबको मुझ में देखना और हमसे भी ज्यादा संतों को देखना इस सातवीं भक्ति है। और शबरी की आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखो परिदोषा। शबरी जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना, और स्वप्न में भी किसी के दोषों को नहीं देखना, ये आठवीं भक्ति है। और जो नौवीं भक्ति है वो कैसी है कि नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हरस न दीना। शबरी जो नौवीं भक्ति है बहुत सरल है, सबसे सरल है। छल और कपट को त्यागना ये नौवीं भक्ति है। और शबरी यदि किसी भी जीव के किसी भी प्राणी की यदि एक भक्ति है तो फिर उसका उद्धार है। और फिर शबरी तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति भरी पड़ी हुई है, तो फिर तेरा उद्धार कैसे नहीं होगा? क्योंकि महाराज यदि एक ही भक्ति व्यक्ति के अंदर हो तो वह पार हो जाता है। जैसे तट पर जो नैया होती है ना, नाव, गंगा के तट पर यदि 9 नाव रखी हैं, ध्यान देना, और उन किसी भी नाव में आप बैठोगे तो वो नैया केवल पार करने का काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? ऐसे ही यदि किसी भी पुरुष के पास एक भी भक्ति हो, चाहे वह कोई भी हो, फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा। और सबरी जो गति ऋषि महात्माओं को, संत जनों को दुर्लभ है, वह गति आज तेरे लिए सुलभ है। भगवान शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिए। और पुष्पों की माला से सम्मान करते हमारे सूरज सिंह बघेल भगत जी लाहौर से भगवान से कामना करती हूँ ऐसे भक्तों के हृदय में सदैव धर्म का वास बना रहे, माँ लक्ष्मी का इनके घर में वास बना रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं शबरी जो गति संत महात्माओं को दुर्लभ है वही तुझे सुलभ है। कि जोग वृंद दुर्लभ गति जोई
ओ तुम कहो आज सुलभ भई सोई। हे शबरी, ये तेरे लिए सुलभ है। अब भगवान मैया शबरी से क्या पूछते हैं? शबरी, मैया जानकी का हरण हो गया है। मैया शबरी से कहते हैं कि जनक सुता की सुध बता दीजिए। तो मैया शबरी कहती है, प्रभु आप जानते हो फिर भी अनभिज्ञ के भांति हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ आपको कि पंपा सरोवर जाइए, जहाँ पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वही माँ जानकी का पता बताएंगे। पंपा सरे जाओ रघुराई, उतई हुए सुग्रीव मिताई। भगवान प्रेम में आकर के मां शबरी के यहाँ पर जूठे बेर तक खाने को तैयार हैं। भक्तों के बस में आकर के भगवान कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते मुझे तन की सुंदरता से मतलब नहीं है, अब तो मन को सुंदर बनाइए तभी मेरी प्राप्ति होगी। माताओं कथा समझ में तो आ रही है ना? जय हो। कि घूंघट डाल के नींद आ रही है। एक बात बताएं, कथा में नींद भी बहुत बढ़िया आती है, और इन लोगों के पास जो व्यवस्था है वो आपों के पास नहीं है। बढ़िया घूंघट डाला और आंख बंद, लेकिन बढ़िया है, घर से सोने से अच्छा यहाँ पर सो गए हैं। कथा में देखिए, जिसको आनंद आता है वही सोता है। अगर किसी को कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो, महाराज घर में सब कुछ हो और पता चला कि व्यापार में घाटा हो गया, तो महाराज गोली खाने पर भी नींद नहीं आएगी। बात सत्य है, गोली टैबलेट खाने पर भी नींद नहीं आएगी। जैसी नींद महाराज कथा पंडाल में आती है, यहाँ पर ना कोई चिंता है, ना कोई व्याधि है, ना कोई टेंशन है, बिल्कुल बढ़िया फ्री। हम ही कभी कभी मेहनत करा लेते हैं कि तालियां बजाओ, भजन गाओ, लेकिन निंद्रा देवी से निवेदन है। निंद्रा देवी कहाँ जाती है? संतों के कुटिया में। जैसे संतों के कुटिया में गई तो संत महात्मा कहते हैं, निंद्रा देवी जहां पर जाइए, जिस घर में, जिस हृदय में प्रभु का नाम ना लिया जाता है, हमारी कुटिया से तो दूर रहिए। निंद्रा देवी से संत महात्मा क्या कहते हैं कि राम भजन ना होए, कि जही घर हरि भजन ना होए, राम भजन ना होए, कि जही घर हरि भजन ना होए। निंदिया कि निंदिया कि निंदिया बाही के भर लइयो, जय घर राम भजन ना होए। निंदिया बाही के भर लइयो, जय घर राम भजन ना होए। राम भजन ना होए, कि जय घर हरि भजन ना होए। राम भजन ना होए, कहीं पर हरि भजन ना होए। निंदिया कि निंदिया कि निंदिया बाही के भर लइयो, जय घर राम भजन ना होए। निंदिया बाही के भर लइयो, कहीं पर राम भजन ना होए। देखियो बच्चों, जो तालियां नहीं बजाएगा निंद्रा देवी उसी के ऊपर डेरा डाल लेंगे।
इसीलिए जाग जाओ मैया और तालियां बजाओ। राम भजन ना हो जय घर हरि भजन ना हो, राम भजन ना हो घर हरि भजन ना हो। निंदिया कि निंदिया बाही में भर लइयो जय घर नाम भजन ना हो। निंदिया बाही घर राम भजन ना हो। कोई जागे रोगी भोगी के कोई जागे चोर, के कोई जागे रोगी भोगी के कोई जागे चोर, के कोई जागे रोगी भोगी के कोई जागे चोर, के कोई जागे रोगी भोगी के कोई जागे चोर, के कोई जागे संत महात्मा के कोई जागे संत महात्मा लगी हरि से डोर, के कोई जागे संत महात्मा। निंदिया कि निंदिया बाही के भर लइयो जय घर नाम भजन ना हो। निंदिया हमारी के घर राम भजन ना हो।
सोना नहीं है, ध्यान से कथा को सुनना। और क्योंकि हमें यहाँ से सब दिखता है, इतनी पतली साड़ी जो होती है। और जजमान जी ऐसे नहीं बैठे कथा में, क्योंकि ऐसे बैठने से पाप लगता है। आज सुखदेव जी महाराज समझाते, हे राजन परीक्षित, ध्यान देना। भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया गया। जन्म उत्सव चल ही रहा था, ध्यान देना, कि बाबा नंद को याद आता है कि हमें मथुरा जाना है और राजा कंस का कर चुकाना है। क्योंकि महाराज जो पहले राजा हुआ करते थे वो प्रजा से कर लिया करते थे, जो अभी सरकार लेती है टूल टैक्स के रूप में। पहले राजा लिया करते थे प्रजा से। तो नंद बाबा जाते हैं मथुरा। जब नंद बाबा मथुरा गए तो राजा कंस का कर चुकाया, और पता चला कि वसुदेव जी को कारागार में बंद किया है, और जो वसुदेव जी है वो नंद बाबा के परम प्रिय मित्र हैं। जब देवकी और वसुदेव से नंद बाबा मिलते हैं, नंद बाबा ने बताया, जब वसुदेव जी ने पूछा कि हमने सुना है तुम्हारे यहाँ छोरा का जन्म भयो है। नंद बाबा बताते हैं, हाँ मित्र, हमारे यहाँ एक छोटे से लाला को जन्म भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने वसुदेव की दुख भरी व्यथा को सुना, ध्यान देना, नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख को सुना तो अपना जो सुख था, अपनी जो खुशी थी, वह भूल जाते हैं। नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में दुखी हो गए, ध्यान देना। और सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए, फिर चाहे मित्र का दुख उस राई जैसा क्यों ना हो और अपना सुख पहाड़ जैसा क्यों ना हो, भूल जाना चाहिए और मित्र के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। जो ना मित्र दुख होई दुखारी, उतिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, सच्चा मित्र, उसे पाप लगता है। और महाराज पहले तो मित्र हुआ करते थे हैं? और आज के युग में क्या होते हैं फ्रेंड? होते कि नहीं होते? क्या होते माताओं? फ्रेंड। और जिनका हो जाए फ्री में एंड, वही होते हैं फ्रेंड। जिनका कोई मतलब नहीं, फ्री में एंड हो जाए, वही तो फ्रेंड। बस देवकी कहते हैं, नंद बाबा हमने सुना है कंस बड़ा उत्पात मचाए है, जाओ अपने लाला को देखभाल करना। एक दूसरे की सुख दुख की बातें पूछते हैं। नंद बाबा जैसे ही गोकुल के लिए चलते हैं तो नंद बाबा से पहले भगवान कन्हैया की मौसी पहुंच जाती है। अब मौसी कौन है? पूतना। जब पूतना गोकुल के लिए जाती है महाराज, तो इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई, इतना सुंदर स्वरूप कि जब राम अवतार में शूर्पणखा भगवान राम लक्ष्मण के पास कितना सुंदर स्वरूप बना करके गई थी, और भगवान से क्या कहती है? तुम सम पुरुष ना मो श्याम नारी, तुम सम पुरुष ना मो श्याम नारी, तुम सम पुरुष ना मो श्याम नारी, तुम सम पुरुष ना मो श्याम नारी।
साल पुरुष ना मौसम नारी, तुम सन पुरुष ना मौसम नारी, तुम सन पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा कितना सुंदर स्वरूप बना करके गई और भगवान से कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई स्त्री नहीं है। और यहाँ तक कि उसने तो भगवान को भी फेल कर दिया, लेकिन फिर भी कहती आपको देख करके थोड़ी संतुष्टि हुई है। आज पूतना भी बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके पहुंची। जैसे ही गोकुल वासियों ने देखा और नंद भवन में पहुंची। जब नंद भवन में पहुंची पूतना, तो आज मैया यशोदा ने देखा और जो बाहर से सुंदर बन के जाते हैं महाराज, उनका जो मन होता है वो बहुत खराब होता है। जो बाहर से श्रृंगार करते वो मन के खराब होते हैं। पूतना इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई। मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा कहती है, देवी कौन है? दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, भवानी हो, कौन है तुम? तो आज पूतना मैया यशोदा से झूठ बोल देती है, कहती है कि मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूं। पूतना कहती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म भयो है, सो हम बाको आशीर्वाद देवे को आए हैं। अब मैया बेचारी भोली वाली कन्हैया को जैसे ही पूतना की गोदी में दिया, तो आज भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। मैया यशोदा की गोदी में थे, प्रभु नेत्र खोले थे। जैसे ही मैया ने लाला को पूतना को दिया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब विचारणीय बात यह है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? पूतना का मतलब है जिसमें पवित्रता ना हो, अविद्या। और अविद्या जो है भगवान के सामने टिक नहीं सकती। यदि भगवान नेत्र बंद ना करते तो फिर पूतना जल करके भस्म हो जाती। और फिर जो आगे का लीला का जो क्रम है, फिर प्रभु कैसे लीला करते? भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब जो पूतना है कन्हैया को लेकर के जाने लगी और अपने स्तनों में महाराज विष लगा करके आई, कालकूट विष। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना ने दुग्ध स्तनपान कराना चाहा, तो आज भगवान कन्हैया भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर का ध्यान किया कि प्रभु आपको अच्छा अभ्यास है विषपान करने का, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था, आप विषपान कर गए थे, तो एक बार और आ जाइए। भगवान शंकर आते हैं, भगवान कन्हैया की जिह्वा में वास किए और जैसे ही स्तनपान कराया, भगवान कन्हैया ने दुग्ध पान किया और भगवान शंकर ने विष पान किया। जैसे ही पूतना के प्राण खींचना प्रारंभ किया, तो आज पूतना
चिल्लाती है, क्या कहती है? छोड़ दो, चिल्ला रही है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो तब छोड़ते हैं जब उनका उद्धार कर देते हैं। पूतना भगवान को ले जा रही है, जैसे ही प्राण खींचे तो आज पूतना धरती पर चित्त गिरती है, और जो विकराल स्वरूप था पूतना का सामने आ जाता है महाराज। और जो पूतना का शरीर है महाराज, कितनी जगह में जाकर के गिरा? 6 कोस में जाकर के। इतना बड़ा स्वरूप, जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष थे सब चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे ही गोकुल वासियों ने देखा पूतना की गिरने की आवाज, सब बाहर निकल पड़ते हैं। देखा तो कन्हैया पूतना के पहाड़ों जैसे स्तनों में क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा, बाबा नंद आ जाते हैं, ग्वाल वालों से पूछा भैया ये कैसे हुआ? तो एक ग्वाल कहता है, बाबा तू तो मथुरा को गयो। जैसे ही पूतना आई और कन्हैया को लेकर के जा रही थी कि महाराज ठोकर लगी और गिर पड़ी। नंद बाबा ने कहा, चौरेदारी कि तू पागल हो गयो का? अरे ठोकर लगती तो उल्टी गिरती, ये तो अच्छी खासी चित्त पड़ी है। नंद बाबा कहते हैं गोकुल वासियों से, देखो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो पूतना का शरीर जो गिरा है महाराज, गोकुल और मथुरा की रास्ता बंद हो गई, क्योंकि शरीर ही इतना बड़ा था। सबसे कहा, जाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके जब जलाया, ध्यान देना, जब पूतना के शरीर को जलाया तो महाराज इतनी सुगंधी फैली, इतनी सुगंधी फैली कि सारा ब्रजमंडल सुगंधमय हो गया। अब विचार करिए, जो पूतना थी उसमें कोई अच्छे गुण नहीं थे। पूतना बाल घातनी, रुधिरासना, खून पीती थी, छोटे छोटे बालकों को मारती थी। और जब गोकुल आई तो फिर भगवान को मारने के भाव से आई। कोई अच्छा गुण नहीं था, लेकिन फिर जलाई गई, उसकी शरीर को जलाया तो महाराज इतनी सुगंधी आई कि सारा ब्रजमंडल सुगंधमय हो गया। भगवान कहते हैं, देखिए पूतना में कोई अच्छा गुण नहीं था, लेकिन भगवान पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग जाए कि भगवान उसी पर रीझ जाते हैं। भले पूतना मारने के भाव से आई थी, लेकिन उसने कार्य तो मां का किया है। और जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श किया हो, वो शरीर का उद्धार कैसे नहीं होगा? भगवान कन्हैया कहते हैं, भले पूतना मारने के भाव से आई थी, लेकिन उसने दुग्ध पिलाया है, माँ का कार्य किया है, तो भगवान कैसे उद्धार नहीं करते? भगवान तो पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग जाए और भगवान रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
यही सब भक्ति गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर बयान गीत गाते हैं। जाने कौन से गुण पर बयान गीत गाते हैं। जाने कौन से गुण पर बयान गीत